हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर्ट एंड क्राफ्ट विला। आई एम किरण राजे एंड आज हम करने वाले हैं डेकोपेज। तो हम इस तरह से टिश्यू से डेकोपेज करेंगे। उसके लिए हमें ज़रूरत है एनी वुडन कोस्टर। मैं कोस्टर्स करके दिखाने वाली हूँ एंड डेकोपेज टिश्यू। सो आई हैव दीज 2 टिश्यू। तो मैं आपको 2 तरह के डेकोपेज करना दिखाऊंगी, जेसो, मॉड पॉज, and if you have sponge dabber you can use, otherwise this type of sponge और फ्लैट ब्रशेस, दैट्स इट। तो सबसे पहले हमें अपने आर्टिकल को जहाँ हमें डेकोपेज करना है उसे जेसो से इस तरह से कोटिंग कर लेना है। तो मैं कोस्टर्स बनाने वाली हूँ। सो अप्लाई दिस जेसो इन वन डायरेक्शन। It's done. Let it be dry. Then do second coat. At the place of gesso, you can use acrylic color, white acrylic color. Second coat is also done. Same like this I will do both the coasters and it's ready and it's dried up. तो अब हमें डेकोपेज टिश्यू लेना है। जितना पार्ट मुझे यूज़ करना है मैं सिर्फ उतना पार्ट कट करके ले लूँगी ताकि मेरा बाकी टिश्यू वेस्ट ना हो। देन ओपन इट। इस तरह से इसमें 2 लेयर्स होती हैं, तो आपको इसे ओपन करना है जेंटली लाइक दिस। नाउ वी रिक्वायर मॉड पॉज। यू कैन यूज एनी ब्रांड एंड ब्रश की हेल्प से इसे बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लेना है ईच एंड एवरी प्लेस लाइक दिस। जहाँ भी आपको डेकोपेज करना है, टिश्यू लगाना है, सारी जगह आपको ले लेना है। और मॉड पॉज एज अ ग्लू वर्क करता है। सो यू नीड टू स्प्रेड इट प्रॉपरली। अब हमें टिश्यू का जो पार्ट हमारे कोस्टर पर लेना है, हम उसे केयरफुली सिर्फ उसी पार्ट को हम इस तरह से प्लेस करेंगे। एक साइड से प्लेस करते हुए उसे कंप्लीट इस तरह से पेस्ट करेंगे। नाउ इट्स डन। नाउ टेक फ्लैट ब्रश एंड पेस्ट इट इजीली एंड रिमूव ऑल द रिंकल्स। तो आपको ड्राई ब्रश यूज़ करना है और सारे रिंकल्स इस तरह से रिमूव कर देने हैं। ब्रश शुड बी completely dry. So it's looking so beautiful. Yes. And watch this video till end. I'll show you how to make this golden border on this. Now you can cut this extra tissue with scissors or paper cutter like this, but I will use different technique. I will use nail filer. तो मैं नेल फाइलर एक अलग ही अपने आर्ट प्रोडक्ट्स के लिए रखती हूँ। यू कैन यूज़ नेल फाइलर लाइक दिस। कॉर्नर पे आपको इस तरह से एजेस पे नेल फाइलर चलाना है और ये बहुत ही इजीली एंड फिनिशिंग से रिमूव हो जाएगा एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर। यू कैन सी दिस। सो from all the 4 sides we have to remove extra tissue paper like this. If this is new technique for you, then please give me thumbs up. Now it's done. We'll take little bit Mod Podge again
एंड दिस इज़ ग्लोसी मॉड पॉज, तो ये थोड़ा सा शाइन करेगा और इस तरह से आपको इसे सिक्योर कर लेना है। फ्लैट ब्रश से सभी जगह आपको मॉड पॉज स्प्रेड करना है। नाउ दिस मॉड पॉज विल वर्क एज अ वार्निश। If you are liking this, then please subscribe and give me like and share also. Now second type of tissue paper I am using, and मैं आपको अलग तरीके से आपको डेकोपेज करना दिखाती हूँ। तो ये बहुत बड़ा टिश्यू है। I will cut it like this. और जो पार्ट हमें अपने कोस्टर पर लेना है इस टिश्यू में से, हम उसे सीजर से इस तरह से कट कर सकते हैं। जैसे ये फ्लावर पैटर्न है, इसको मैंने कट कर लिया हो, इस तरह आप कट कर सकते हो। सो आई विल रिमूव इट लाइक दिस एंड इस तरह से थिन ब्रश लेकर आप वेट ब्रश यूज़ करके इसे कट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अनइवन होगा बट बहुत अमेजिंग लुक देगा। ये शार्प कटिंग नहीं होगी तो ये बहुत अच्छा लुक देगा। आपको जो जो पार्ट आपको लेना है आप उसको इस तरह से कट कर सकते हो, एक्स्ट्रा टिश्यू हटा सकते हो। आई एम जस्ट यूजिंग वाटर विद थिन ब्रश। आई एम मेकिंग बॉर्डर लाइन फर्स्ट। Then I will remove extra tissue like this. तो ये अनइवन होगा बट ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसकी शार्प कटिंग नहीं होगी। अगर आपको शार्प कटिंग चाहिए तो आप सीजर्स यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज़ दिस वे। You can see it's done. तो आपको जो पार्ट आपको अपने कोस्टर पर, आर्टिकल पर लगाने हैं, आप उसे कट कर लेंगे। नाउ सेम आई विल यूज मॉड पॉज। स्प्रेड मॉड पॉज नाइसली। Now this flower pattern I will use and I will adjust it कि मुझे किस तरह से लगाना है। आप उस तरह एडजस्ट करके इसे लगा सकते हो like this. This bird also I will stick here. तो आप देखोगे ये पूरा कवर नहीं होगा हमारा कोस्टर, कहीं कहीं पर स्पेस रह जाएगा। तो आई विल टेल यू हाउ टू कवर दैट। ये बटरफ्लाई मैं यहाँ यूज़ कर लेती हूँ। मॉड पॉज एज अ ग्लू यूज़ करना है हमें, तो इसे अच्छे से स्प्रेड करना है। एंड आई विल यूज़ द स्मॉल रोज हियर। इट्स डन। नाउ यू कैन यूज स्पॉन्ज like this to remove all the wrinkles. So remove all the wrinkles nicely. Extra tissue remove with nail filer like this. Remove all the extra tissue. Now for leftover space we will use acrylic color. Okay, तो पहले आपको इस तरह से सारे wrinkles निकाल लेने हैं ब्रश की हेल्प से या फिर स्पॉन्ज की हेल्प से. Remove all the wrinkles. Now we will use acrylic color. तो मैं यहाँ पर sky blue color ले रही हूँ, light blue, and that leftover space I will fill like this. तो डैब डैब करके आप थोड़ा सा इस तरह से फिल कर सकते हो. Whatever color, whatever shade you want, you can use.
done. If you are liking this, then please subscribe, like, comment and share. Now again same thing. Take Mod Podge and spread it nicely. It will work as varnish. Now 2 coasters are ready. Back side I am using white acrylic color and I will mix little bit yellow shade in this white. तो ये मेरे कोस्टर को सेम लुक देगा जो फ्रंट साइड में हमने टिश्यू लगाया है उससे. And it's done. Same in second coaster. I'm using white shade, white acrylic color, and again I will use little bit sky blue. I'll mix. तो ये मेरे कोस्टर को फ्रंट साइड से जो कलर है उससे मैच होता हुआ कलर है. Now let it be dry. It's dried up. Now you can use this type of permanent marker, golden, silver, copper, कोई भी permanent marker आप use कर सकते हो. Shake it first, then dab it once and then start making border line. तो आपको इस तरह से permanent marker से इसका border बना लेना है. If you want to make border then make border, otherwise बिना border के भी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं coasters. तो पहले मैं बैक साइड में इस तरह से बॉर्डर बना रही हूँ. आई एम यूजिंग गोल्डन कलर परमानेंट मार्कर. एजेस पे भी आपको इस तरह से फिल करना है गोल्डन कलर. एंड इजीली यू कैन डू दिस. It's very easy. Back side, edge, and now in front side I am doing. Like this you can make border. Isn't it new technique for you? तो हमारे पास डेकोपेज के टिश्यू भी अवेलेबल हैं. If you want to purchase then WhatsApp me. मैं आपको मेरा WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. It's done. Same I'll do in second. You can see both are done. I hope you like this decoupage. Thank you. Bye bye.